नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर वर्चुअल माध्यम से मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को भूमि अधिकार के कागजात वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रिम्स में कई स्वास्थ्य सेवाओं की करेंगे शुरुआत। इसके साथ ही वे रांची सहित 17 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट का भी करेंगे शुभारंभ। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराने का शुल्क अप्रैल 2022 से कई गुना बढ़ाने का लिया निर्णय। और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अभी संन्यास नहीं लेंगे। धोनी ने एक कार्यक्रम में कहा कि वे आईपीएल के अगले सत्र में भी खेलेंगे। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:30 बजे मध्य प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। इस दौरान वे 1,71,000 लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड भी वितरित करेंगे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहेंगे। स्वामित्व पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करना है। पिछले महीने की 25 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था, इस योजना से ग्रामवासी अपनी संपत्ति का इस्तेमाल शहरी क्षेत्रों की तरह ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए कर सकेंगे। इस योजना का उद्देश्य नवीनतम सर्वेक्षण ड्रोन प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रिहायशी भूमि का सीमांकन करना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राज्य में कई स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री रिम्स में सीटी स्कैन जांच, सेंट्रल पैथोलॉजी, पीएसए ऑक्सीजन प्लांट और कोबास मशीन से कोरोना की जांच की सेवाएं शुरू करेंगे। इसके अलावा सदर अस्पताल रांची सहित राज्य के धनबाद, जमशेदपुर, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़, लोहरदगा, रामगढ़ सहित 16 स्थानों में ऑक्सीजन प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। अब रिम्स के सेंट्रल पैथोलॉजी में 24 घंटे जांच की सुविधा होगी। इसके साथ ही 2 साल से बंद पड़ी सीटी स्कैन की जांच भी शुरू होगी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 91 करोड़ 54 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 18,346 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय 2,52,902 कोविड रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 97.93% है। कल 29,639 से अधिक रोगी संक्रमण मुक्त हुए। अब तक 3,31,50,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 57,53 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए हेल्पलाइन है 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515।
देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। वस्त्र मंत्रालय ने 160 करोड़ रुपए के प्रावधान वाले समग्र हस्तशिल्प समूह विकास योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। यह योजना मार्च 2026 तक चलेगी। इस योजना के अंतर्गत हस्तशिल्प से जुड़े कारीगरों को बुनियादी ढांचे, बाजार तक पहुंच, डिजाइन और तकनीक उन्नयन संबंधी सहायता दी जाएगी। गोड्डा जिले के कई स्थानों पर डायरिया का प्रकोप फिर से बढ़ रहा है। गोड्डा प्रखंड की मखनी पंचायत के मजडीहा गांव के नीचे टोला में डायरिया से 8 साल की एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि करीब 1 दर्जन लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। एक ही परिवार के कई लोग डायरिया से पीड़ित हो गए हैं। गोड्डा के सिविल सर्जन मंटू टेकरीवाल के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम प्रभावित स्थानों पर कैंप कर रही है। सिविल सर्जन ने कहा है कि स्थिति में सुधार है। डायरिया के पनपने की मुख्य वजह गंदगी और दूषित पानी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो ठोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो ठोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने 15 साल पुराने वाहनों का फिर से रजिस्ट्रेशन कराने का शुल्क कई गुना बढ़ा दिया है। 4 पहिया वाहनों में अभी 600 रुपए लगते हैं। अप्रैल 2022 से ये राशि बढ़कर 5,000 रुपए हो जाएगी। वहीं 2 पहिया वाहनों के लिए अभी 300 रुपए नवीकरण के लिए लिए जाते हैं, जो बढ़कर 1,000 रुपए हो जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। यह प्रावधान ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति का हिस्सा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे परोपकारी व्यक्तियों के लिए पुरस्कार योजना शुरू की है जो किसी मोटर वाहन दुर्घटना में घायल हुए लोगों को तत्काल सहायता पहुंचाने में योगदान करेंगे। इस योजना का लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं जैसी आपात स्थितियों में पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने में मदद के लिए लोगों को प्रेरित करना है। यह कार्यक्रम इस महीने की 15 तारीख से लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम में परोपकारी व्यक्ति को अधिकतम 5 बार पुरस्कार दिया जा सकेगा। प्रत्येक दुर्घटना में सहायता के लिए पुरस्कार राशि 5,000 रुपए होगी।
केंद्र सरकार ने कोविड से संबंधित ड्यूटी में शामिल आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को 50 लाख रुपए का बीमा कवर दिए जाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत ये सुविधा दी जाएगी। लातेहार जिला प्रशासन ने सरकारी योजनाओं का लाभ योग्य लाभुकों तक पहुंचाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। लातेहार जिले के उपायुक्त अब्बू इमरान ने केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं को योग्य लाभुक तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन के लिए पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उपायुक्त ने 15 अक्टूबर तक लंबित प्रधानमंत्री आवास योजना को पूर्ण करने, बिरसा हरित ग्राम योजना एवं फूलो झानो योजना की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है। उन्होंने पंचायती राज शाखा विभाग में जिला स्तर पर रिक्त पड़े पदों पर चयन करने की बात कही है। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत हर्रा कार्डधारियों की सूची से अयोग्य लाभुकों की नाम की छटनी करने व योग्य लाभुकों का नाम जोड़ने का निर्देश देते हुए उपायुक्त ने इसे गंभीरता से लेने की बात कही है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। जलवायु संबंधी खोज के लिए भौतिक विज्ञान के लिए वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के स्क्यूकुरो मनाबे, जर्मनी के क्लॉस हेसलमैन और इटली के जॉर्जियो पारिसी को देने की घोषणा की गई है। इन्हें जटिल भौतिक प्रणालियों को समझने में उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अमेरिका के प्रिंसटन विश्वविद्यालय के स्क्यूकुरो मनाबे और जर्मनी के मैक्स प्लांक मौसम विज्ञान संस्थान के क्लॉस हेसलमैन को पुरस्कार की आधी राशि मिलेगी। शेष आधी राशि इटली के सेपिएंजा विश्वविद्यालय के जॉर्जियो पारिसी को दी जाएगी। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अभी संन्यास नहीं लेंगे। धोनी ने एक कार्यक्रम में कहा कि वे आईपीएल के अगले सत्र में भी खेलेंगे। धोनी ने अपने प्रशंसकों से कहा कि जहां तक संन्यास की बात है तो अगले वर्ष चेपॉक स्टेडियम में होने वाले उस मैच में आप भी आ सकते हैं और मुझे विदाई मैच खेलते हुए देख सकते हैं। धोनी ने कहा कि चेन्नई में वे खेलेंगे और वहां प्रशंसकों से मिल सकते हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि चेन्नई सुपर किंग्स अगली नीलामी में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा और ऋतुराज गायकवाड़ को रिटेन कर सकती है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अधिकतर अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने जल्द ही 700 शिक्षकों और मनरेगा में 500 पदों पर होगी बहाली शीर्षक खबर को पहले पन्ने की लीड बनाई है। हिंदुस्तान ने भी शिक्षकों और मनरेगा के 1200 पदों पर बहाली जल्द शीर्षक खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने रिम्स में आज से खुल जाएगी सेंट्रल लैब, इसे पहले पन्ने पर दिया है। दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर लिखा है, राज्यपाल रमेश बैस बोले झारखंड में टीएसी के गठन में गवर्नर के अधिकारों की अनदेखी हुई है, इस पर कानूनविदों से राय ले रहा हूं। रांची एक्सप्रेस ने रिम्स बना राज्य का हाईटेक चिकित्सा संस्थान, मरीजों को मिलेगी बेहतर चिकित्सा सुविधा, इसे पहले पन्ने पर जगह दी है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लखीमपुर में किसानों की मौत से संबंधित पोस्टमार्टम रिपोर्ट की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर वर्चुअल माध्यम से मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को भूमि अधिकार के कागजात वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रिम्स में कई स्वास्थ्य सेवाओं की करेंगे शुरुआत। इसके साथ ही वे राज्य सहित 17 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट का भी करेंगे शुभारंभ। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराने का शुल्क अप्रैल 2022 से कई गुना बढ़ाने का लिया निर्णय। और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अभी संन्यास नहीं लेंगे। धोनी ने एक कार्यक्रम में कहा कि वे आईपीएल के अगले सत्र में भी खेलेंगे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।